अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे दो महल्ले मैं कहूँगा कि एक दूसरे को टच करते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये न्यू टाउन का इलाका है पूरा, और मेरे बैक साइड पे ये शकरदरा का इलाका है। दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। नंबर एक तो ये कि हमारी हुकूमत की प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से ये पूरा न्यू टाउन जितना भी है, ये बहुत बड़ा एरिया है। मेरा ख्याल है कोई 2 मुरबा किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसका सारा जितना भी गंदा जरासीम शुदा बीमारों वाला पानी है वो सारा इधर से गुजरता है और वो आते आते इस शकरदरा को टच करता है। अब इसमें बस नहीं है, बल्कि मेरे राइट साइड पे जब थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे मेहरिया टाउन है, जिसमें एक एक प्लाट जो है वो करोड़ों रुपए का है। और उसकी वो जो मेहरिया टाउन है उसमें तमाम जो आबादी है या उसका जो तमाम जो रकबा है वो अरबों रुपए पे वो करता है, अरबों रुपए की मालियत का है। उसके जो गंदे पानी के जो नालियों का और सीवरेज का गंदा पानी है वो भी इसी शकरदरा को टच करता है। इसके अलावा दूसरी बहुत सी जगह हैं जिनका गंदा पानी जो है नालों का जरासीम शुदा वो इसी शकरदरा को ही टच करता है। ये शकरदरा वो इलाका है जिसमें बहुत बड़ी आबादी है और ज़्यादातर गरीब लोग हैं और उनके बीमारियों से बचने का और कोई ज़रिया नहीं है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये वाला, ये शकरदरा मोड़ से जो कच्चा रास्ता नीचे की तरफ निकला हुआ है, इस रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरता हुआ ये आगे जाता है। अगर आप इधर से जाएंगे तो न्यू टाउन के साथ आप रेलवे पुल जो है उसको टच करेंगे। अगर आप इधर से जाते हैं बल्कि उस पुल को टच करेंगे जिसके पास 15 का खिदमत मरकज़ है पुलिस का, जहां अक्सर रोड ब्लॉक हो जाता है और रोड ब्लॉक होने की सूरत में हमारे बच्चे और हमारी लेडीज़ डिस्टर्ब होती हैं, हमारे मरीजों के जो एम्बुलेंसेस गुजरते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आप उस पुल को टच करेंगे। अगर आप इससे जाएंगे तो आप पीपल कॉलोनी को टच करेंगे। अगर आप इस रोड से जाएंगे तो आप 3 मीला बल्कि चाइना चौक के साथ जो 2 ऑटो की मिलें हैं उसके दरमियान टच करेंगे। यहाँ पर हमारे मुंतखब नुमाइंदे या हमारे इलेक्शनों में खड़े होने वाले जो नुमाइंदे हैं या सोशल वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट के वो चीदा लोग हैं जो हमारे टैक्सेस से करोड़ों रुपए की फैसिलिटीज़ लेते हैं और लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, उनको ये सारे ये नक्शा ये सब कुछ उनको मालूम है, उनके ऑफिस में ये सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, उसके पास एनर्जी भी नहीं है और उनके पास सोच और दिमाग भी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट 2 हैं। नंबर एक तो ये कि ये जो अंडरग्राउंड पानी गुजरा हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे वो नाला बना हुआ है कि इसको अंडरग्राउंड कर दिया, इस पानी को इकट्ठा कर दिया, इसको इस तरह कर दिया जाए ताकि ये इसी तरह ओपन जाते हुए लोगों को बीमार भी न करे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ठीक ठाक एक रश यहाँ से गुजर रही है, ये इनको डिस्टर्बेंस भी ना हो। दूसरी बात मेरी ये है कि आप शकरदरा मोड़ से ये अटक को एक छोटा सा बाईपास दें। जब आप ये बाईपास देंगे तो हमारी जितनी भी रश है जिनका अटक के शहर में कोई काम नहीं है वो इस रोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से गुजरते हुए चाइना चौक को टच करेंगे, या चाइना चौक से बाहर आने वाले जो लोग हैं वो इसी रास्ते से पूरे एरिया को अटक को बाहर छोड़कर बाईपास होकर यहाँ से निकल जाएंगे। अगर ये बाईपास हमें मिल जाता है, गो कि ये एक सरकारी रास्ता है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ी सी अपना दिमाग कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, एनर्जीज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये वेस्ट नहीं होगी, इन्वेस्ट होगी और ये कौम के मफाद में होगी, ये कौम के बेहतरीन तर मफाद में होगी। दूसरी बात यह कि मेरे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं या इलेक्शनों में खड़े होने वाले नुमाइंदे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप वो काम करें जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो, और जब आप नहीं भी रहेंगे तो वो फिर भी आपको एक अच्छे नाम से याद करेंगे कि ये रोड शेख साहब ने किया था, ये रोड बुखारी साहब ने किया था, ये रोड जो है ये मलक साहब ने किया था, और ये वाला रोड जो है ये टिवाना साहब ने किया था। बजाय इसके कि आप एक दूसरे को कुर्सियों के लिए एक दूसरे को खींचें और एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे की वो क्या उसे कहते हैं उनकी इज्जत की खराबी की कोशिश करें। आप अपनी उस तमाम एनर्जीज को इस तरफ इन्वेस्ट कर दें ताकि उसका रिजल्ट कौम और मुल्क के मफाद में आए और खूबसूरत आए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।